अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी की। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार वहां पर है उसमें मंत्री हैं, इनका नाम है उपेंद्र तिवारी। उत्तर प्रदेश की सरकार में अच्छी पैठ रखते हैं, बोलने में माहिर हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने जो कहा उसे सुनकर आप हंसेंगे भी और मुझे लगता है कि थोड़ा रो भी पड़ेंगे। आपको हंसी इस वजह से आएगी क्योंकि जो इनका अर्थशास्त्र है उसको अगर आप उनका जो ज्ञान है उसको अगर आप उसका ज्ञान सुनेंगे तो इन्होंने कहा कि इस देश में 95% लोगों को पेट्रोल की कीमतों से कोई मतलब ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि आप जब सुबह पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना और भगवान का नाम लेके जो 200 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद पूरे रास्ते ही सोचते जाते हैं कि दोबारा जेब में पैसा है ही नहीं पेट्रोल डलवाने के लिए, उसका इनको लगता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सवाल यह है कि मंत्री जी किसके जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि शायद मंत्री जी को जो सरकारी खर्चे पे पेट्रोल मिलता है उनको तो इसका समझ में आता नहीं। आप इनका थोड़ा अर्थशास्त्र का ज्ञान जो है आपके लिए समझ लीजिए। कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी वैसे तो हिंदी से ग्रेजुएट हैं, लेकिन ज्ञान अर्थशास्त्र का देते हैं। आजकल विकास और अर्थशास्त्र से जुड़े हुए सारे सिद्धांत मंत्री उपेंद्र तिवारी के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ दे रही है। विपक्ष मुद्दा विहीन है और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है। मंत्री जी के अर्थशास्त्र के ज्ञान पर अभी हंसी थाम कर बैठिए, आगे और भी हंसने का मौका मिलेगा। पहले मंत्री जी को जान लीजिए, फिर उनकी बातों को विस्तार से जानेंगे। उपेंद्र तिवारी फेफना बलिया उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, हिंदी से ग्रेजुएट हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में खेल युवा कल्याण व पंचायती राज मंत्री हैं। ये तो दुनिया जानती है कि अर्थशास्त्र को समझना मुश्किल है और जनता को समझाना हो तो उससे भी मुश्किल है, लेकिन इसी के साथ राजनीति भी करनी हो तो कॉकटेल हो जाता है। ज्ञान और सियासत के बीच में अर्थशास्त्र का गला घुट जाता है, महंगाई इस ज्ञान तले दबकर छटपटा जाती है। पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच बड़ा गहरा संबंध होता है। उपेंद्र तिवारी ने इसे फिर से सच साबित किया है। यही होती है सियासी मजबूरी। उपेंद्र तिवारी ने अपने ज्ञान का पूरा पिटारा खोल दिया है। मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया है। घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है। मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। एक तो महंगाई का अत्याचार, ऊपर से मुफ्त का ऐसा प्रचार, लगे हाथ मंत्री जी के इकोनॉमिक्स नॉलेज की सच्चाई का लिटमस टेस्ट भी हो गया। जिस पेट्रोल की कीमत को विकास और तरक्की से जोड़कर उपेंद्र तिवारी अपना ज्ञान उड़ेल रहे हैं, वो असल में सिर्फ खोखला दावा है। पेट्रोल की कीमत तो इतनी बढ़ी है, जनता त्राहिमाम कर रही है। साल 2014 में जो पेट्रोल 72 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था, वो 2021 में 107 रुपए मिल रहा है। डीजल जो 55 रुपए के हिसाब से मिल रहा था, वो अब लगभग 96 रुपए मिल रहा है। 2014 से लेकर अक्टूबर 2021 तक पेट्रोल लगभग 34 रुपए 46 पैसा महंगा हुआ है, जबकि डीजल 40 रुपए 71 पैसा महंगा हो गया है। देश में प्रति व्यक्ति आय को लेकर जो हिसाब किताब उपेंद्र तिवारी बता रहे हैं, उसकी सच्चाई भी बहुत कड़वी है। 7 साल पीछे की बात तो छोड़िए, 1 साल पहले का ही पन्ना पलटते हैं। साल 2019-20 में 1,34,226 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी, जो 2020-21 में घटकर 1,26,968 रुपए पर आ गई है। एक साल में प्रति व्यक्ति आय में 5% की कमी हुई है और अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक पेट्रोल की कीमतों में 54% की बढ़ोतरी हुई। कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। उपेंद्र तिवारी साल 2012 से उत्तर प्रदेश में विधायक हैं, मतलब सरकारी खर्च पर चलते हैं। पेट्रोल डीजल का खर्च सरकारी, गाड़ी सरकारी, ड्राइवर सरकारी, और जब सब फ्री में मिले तो जनता का दर्द वैसे भी महसूस नहीं होता है। 4 व्हीलर गाड़ियों की संख्या देश में अभी 30 करोड़ से ज्यादा है, जबकि उपेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि देश में 5% लोगों को ही पेट्रोल की जरूरत होती है।
देश की कुल आबादी 130 करोड़ है। देश में 4 व्हीलर गाड़ी 30 करोड़ के आसपास है। ऐसे में यह आंकड़ा 23% के आसपास जाता है। पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी बोलना और सच का सामना करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। महंगाई और आर्थिक हालात दोनों की सच्चाई जनता को मालूम है। मालूम तो मंत्री उपेंद्र तिवारी को भी होगा, लेकिन यही सियासत है। आजकल मंत्री जी जनता को गुमराह करना अपना सियासी सिद्धांत समझ बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब बताइए, ऐसे मंत्री जी का ज्ञान आपको आया समझ में? आपको जरूरत ही नहीं है। मतलब जो भी दिक्कत है उसके बारे में बात नहीं करना, मानना नहीं, ठीक नहीं करना, यही कह देना कि आपको वो मर्जी नहीं है। मंत्री जी के इस बयान पर आम जनता से हमने बात की। हमने सोचा कि उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनको क्या लगता है कि मंत्री जी का ये जो दिव्य ज्ञान है उसके बारे में जनता को क्या लगता है। 5 लीटर पेट्रोल नहीं आ रहा है, अगर उनको पता हो, और वो सरकारी गाड़ी से चलते हैं, उनका परिवार सरकारी गाड़ी से चलता होगा, उनको नहीं ना डलवाना पड़ रहा है। हर गरीब भी इस्तेमाल कर रहा है, अमीर भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको देख करके उनको करना चाहिए ना। रेट क्या है, अब वो किस भाषा से, किस दिमाग से बोल रहे हैं वही समझ सकते हैं ना। भाई मिनिस्टर हैं, अब उनकी हमारी तुलना करना बेकार है। सरासर गलत बयानी कर रहे हैं वो। जनता पूरा इस्तेमाल कर रही है पेट्रोल का, जाना आना कहीं बंद नहीं हुआ है। बस यही है कि वो लोग सरकारी लोग हैं, उनको डीजल पेट्रोल कितना पड़ता है ये भी नहीं पता होगा। उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल का जो यूज होता है वो किसान करता है। उन्होंने किसी का अपमान किया हो ना किया हो, उन्होंने किसान को और जो बेचारे मेहनत करने वाले लोग हैं उनको ये गाली दिया है एक तरह से। इनको तत्काल प्रभाव से जो है कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए। कई बार शर्म भी आती है कि ऐसे लोग आकर सीधे सीधे कह देते हैं कि जनता का दुख ही नहीं है। चलिए, एक और मंत्री जी हैं, उनके बारे में भी बात करता हूं, पर वो बताने से पहले आज मशहूर शायर अदम गोंडवी साहब की जयंती है। उन्होंने जो अगली खबर मैं बताने जा रहा हूं उस पे उन्होंने एक मशहूर शेर है, उसको आपको सुनाऊंगा तो उससे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि खबर का मेरा लबो लुबाब क्या है। जो इस अगली खबर का पूरा